182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी सरकार का वर्तमान कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को पूरा हो रहा है। इससे पहले यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी मुख्य भूमिका में आ गई है। कांग्रेस इस बार पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए उससे 2 कदम आगे बढ़कर सत्ता पाने का सपना संजो रही है। गुजरात में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त कर फिर से गुजरात की कमान सौंपी है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार गुजरात में कैंप कर रहे हैं। अहमदाबाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव के लिए जल्द ही घोषणा पत्र जारी करने की बात कही। गहलोत ने कहा कि गुजरात में राजस्थान की तर्ज पर स्वास्थ्य का अधिकार कानून, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली और किसानों को दिन में बिजली देने समेत युवाओं को सरकारी नौकरी देने पर फोकस किया जाएगा। सितंबर के महीने में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इन्होंने वहाँ इनकम टैक्स वालों को भेज कर 2000 लोगों को भेजा, मैंने सुना है। तो सच आप लोग जानते हो, जलाया धमकाया व्यापारियों को। पूरा डायमंड का वहाँ पे व्यापारी है, कपड़े के व्यापारी है। इतना दबाव बनाया कि जहाँ जिस सूरत के अंदर अमित शाह की मीटिंग में कुर्सी बैठी गई हो, वहाँ वो जीत के चुनाव हम आगे कहने आ सकते हैं। ये उनका मॉडल है, बहुत खतरनाक मामला उनका। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम गुजरात के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस दौरान बीजेपी पर कई आरोप भी जड़े। गहलोत ने कहा कि पिछले 2017 के चुनाव में सूरत के व्यापारियों को डराया धमकाया गया था, इसलिए हम सूरत जिले की विधानसभा सीटें हार गए थे। दिल्ली से निर्देश मिले थे, व्यापारियों पर छापे मारे गए, उन्हें डराया गया, इसलिए हार गए। गहलोत ने कहा कि ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदलना हार की वजह नहीं थी। व्यापारियों पर आयकर विभाग ने छापे मारे, इसलिए व्यापारी डर गए और कांग्रेस प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बार हम रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और भाजपा को हराएंगे। बहरहाल अब देखना अहम है कि क्या गुजरात मॉडल फेल है या फिर इसी गुजरात मॉडल पर एक बार फिर गुजराती मोहर लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी सरकार का वर्तमान कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को पूरा हो रहा है। इससे पहले यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी मुख्य भूमिका में आ गई है। कांग्रेस इस बार पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए उससे 2 कदम आगे बढ़कर सत्ता पाने का सपना संजो रही है। गुजरात में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त कर फिर से गुजरात की कमान सौंपी है। मुख्यमंत्री गहलोत लगातार गुजरात में कैंप कर रहे हैं।
स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गुजरात मॉडल जो प्रधानमंत्री बनने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला नरेंद्र मोदी को, वो महज एक दिखावा था, मीडिया मैनेजमेंट था, इसके सिवा कुछ नहीं था। मॉडल देखना है तो राजस्थान में जाइए, और गुजरात में अगर सरकार बनती है तो हम राजस्थान मॉडल को लागू करेंगे। राहुल गांधी के जरिए सभी को स्वास्थ्य का लाभ, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में युवाओं को तरजीह दी जाएगी। ये कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उसके बाद सियासी पारा चढ़ा है और गुजरात मॉडल को लेकर के बीजेपी गहलोत पर हमलावर हुई है। तो चलिए, खैर, आजकल मॉडल्स की बात होती है, हर व्यक्ति का अपना मॉडल होता है, हर राज्य का अपना मॉडल होता है। अब जनता को कितना सुकून देता है, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह, और भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह परमार जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। मॉडल्स को लेकर के कई मर्तबा चर्चा होती है, कई बार जिक्र होते हैं कि हर गवर्नमेंट अपने मॉडल को सबसे ऊपर मान के चलती है। कहा जाता है कि मैंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया, लेकिन जनता ये फैसला करती है। अशोक गहलोत ने गुजरात में जाकर के, क्योंकि अभी चुनाव है, वहां ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, 3 महीने का वक्त बाकी है बस अब वहां पे, तो वहीं पे जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि मॉडल देखना है तो राजस्थान का देखिए। गुजरात मॉडल जिसका जिक्र अक्सर किया जाता था, वो सद्भावना बिगाड़ने वाला मॉडल रहा है, और अगर विकास की बात करें तो महज मीडिया मैनेजमेंट उस मॉडल का एक बड़ा आधार रहा। नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देश के सभी राज्यों में कोई ना कोई मॉडल विकास का चला, लेकिन 2010-11 के बाद जो गुजरात का मॉडल देश में प्रचारित हुआ, उससे बड़ा मॉडल देश में विकास का कोई प्रचारित नहीं हुआ। ये एक तरह से डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई पर्ची कि वो दवा है जिसको खाने के बाद मरीज प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ने लगता है। इस तरह से उसको मॉडल को ये जो पेश में किया गया, लेकिन कुछ विकास तो हुआ, इसमें कोई दोहराए नहीं। देखो, जो मॉडल है जिसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने में भी उस मॉडल का बड़ा योगदान रहा कि हमने ये भी गुजरात में किया है। उनके एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन 2014 में सब कुछ यही चला। अशोक गहलोत जो पिछली बार गुजरात चुनाव में जो गए थे, वो जब भी उन्होंने अपनी सरकार का इस बात को पेश किया, तो जो हालांकि ऐसी बात नहीं है, गुजरात का जो आप लिंग अनुपात लेंगे तो उसमें भी गुजरात कम गया है, और इनका जो मकसद था कि कम महंगाई, विकास ज्यादा, कमाई ज्यादा, रोजगार ज्यादा मिले और हर आदमी खुश रहे और कोई बेरोजगार गुजरात से बाहर ना जाए, उसमें तो देखो सरकार गुजरात की सक्सेस नहीं हो पाई है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ क्षेत्रों में जो काम किया है उसका मॉडल इनका जरूर चला। वैसे तो हुड्डा जो सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, उन्होंने जो हरियाणा में विकास कार्य किए, उन्होंने अपने चुनाव में पूरी तरह से गुजरात मॉडल से ही तुलना की, जिसमें भले ही जीडीपी की बात हो, भले ही से खेल क्षेत्र की बात हो, कितने पदक कौन सा लेकर आया, भला ही से किसानों को उनकी दुर्दशा सुधारने की बात हो, भला ही बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, कानून सुरक्षा की, जो गुजरात मॉडल में एक बड़ी चीज उन्होंने सुरक्षा की भी रखी कि हमने वही सुरक्षा का बढ़ावा दिया है, इसकी बात हो, तो उन्होंने भी इस बात को खुले मंच पर चेतावनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दे चुके हैं गहलोत जी से पहले कि हमारा मॉडल हमारी सरकार के समय में बड़ा वो रहा। लेकिन अब चूंकि गुजरात में 3 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उस एक बार डॉक्टर की दवा की पर्ची को जरूर लाएंगे कि ताकि उसको खाने के बाद में मरीज सरपट प्रगति के पथ पर दौड़ने लगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हालांकि जो पिछले मुख्यमंत्री का शायद बहुत समय से नाम भी ना आया हो गुजरात के, उनका ना ही कोई नई योजना आई हो। जिस टाइम नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने अपने मॉडलों को इस तरह से बनाया, मीडिया मैनेजमेंट किया, तो ये एक अलग चीज है। तो मॉडल तो जो चला ही था, और अब तो ये निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत जी ने बात कही है, तो उन्होंने उसका उनकी रग पर हाथ रखा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का एक बड़ा पॉइंट रहता है हर बार कि हमने गुजरात में ये किया, गुजरात मॉडल देश में चल रहा है।
तो कांग्रेस तो करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी शैलेश जी, आपके पास आना चाहूंगा कि गुजरात में रह करके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार विपक्ष में थे, लेकिन गुजरात मॉडल के सामने उन्होंने बड़ी चुनौती देते हुए 77 सीट कांग्रेस को दिलाई, 99 पर भाजपा रही 2017 के इलेक्शन में। वो एक कहा जा रहा था कि अभी आज कहा भी अशोक गहलोत ने कि सूरत के व्यापारियों को नहीं धमकाया जाता तो सरकार हम ही बनाते हैं। गुजरात मॉडल महज एक दिखावा रहा, मीडिया मैनेजमेंट रहा, उसके सिवा कुछ नहीं रहा। पहले तो योगेंद्र जी आपको अभिनंदन दूंगा कि ये जो सभी लोगों के माइंड में चर्चा होती है वही चर्चा आप चैनल में लाते हैं। रही बात गुजरात मॉडल राजस्थान मॉडल की, तो पहले हम देखते हैं तो कहीं कोई राज्य ऐसा नहीं है भारत में जो राजस्थान मॉडल को अपनाया हो पिछले सालों में। एक राज्य ऐसा था नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि जो गुजरात था, तो गुजरात मॉडल को अपनाया था दिल्ली ने, गुजरात मॉडल को अपनाया था केंद्र सरकार ने। गुजरात मॉडल की वजह से ही आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो केंद्र में शासन कर रहे हैं। गुजरात मॉडल को अपनाया जापान ने, गुजरात मॉडल को अपनाया अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया तक गुजरात मॉडल की बात हुई थी। इसीलिए नरेंद्र भाई जब तत्कालीन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और आज के प्रधानमंत्री हैं, वो उसने जैसे शासन चलाया गुजरात में, वो ही देखा जाता है कि गुजरात मॉडल सभी तरह से सफल है। और राजस्थान मॉडल लाए गए सभी राज्य में, तो गुजरात में तो दारू के ऊपर पाबंदी है, तो यहाँ दारू बिकने लगेगी। राजस्थान मॉडल की जो बात करेंगे तो गुजरात में दारू नहीं बिकती है और गुजरात में दारू बिकनी मना है, तो राजस्थान का मॉडल अपनाएंगे तो ऑनलाइन यहाँ भी दारू मिलने लगेगी। और दूसरी बात गुजरात मॉडल की ये है कि 24 घंटों बिजली मिल रही है। ज्योति ग्राम योजना की तहत से 24 घंटा बिजली मिल रही है, 24 घंटे पानी मिल रहा है और यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है। एमओयू किया है, वाइब्रेंट गुजरात किया है, कृषि रथ निकाले हैं, एग्रीकल्चर के बारे में देखे तो किसान की आय दुगनी होने जा रही है। और यहाँ का जो वो कहा जाता है ना कोऑपरेटिव सेक्टर, वो भी दूसरे राज्यों को अपनाना पड़ेगा। और गुजरात मॉडल की तरह प्राकृतिक खेती भी दूसरा राज्य कर रहा है, तो गुजरात मॉडल में कुछ ना कुछ नया होता है, इसीलिए गुजरात मॉडल सब लोग अपनाते हैं। गुजरात की ई गवर्नेंस सिस्टम देख लो, गुजरात का एक बात जानना चाहूंगा देख लो, गुजरात का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर देख लो, सभी एक बात जानना चाहता हूँ शैलेश परमार साहब, एक बात जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि जापान और अमेरिका ने भी गुजरात के मॉडल को अपनाया, कौन सा एजेंडा जो रहा उसको उन लोगों ने अपनाया कि गुजरात की इस चीज को उन्होंने या देखा और उसको अडॉप्ट? गुजरात मॉडल की बात नहीं, गुजरात मॉडल की बात ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान में भी हो रही है। जब यहाँ से नरेंद्र भाई मोदी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तब जाते थे, तब भी वहां गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, इसीलिए गुजरात मॉडल को पूरे देश ने अपनाया। चलिए, जहां तक मुझे ध्यान है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए यूएस नहीं गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए वो। और मैं प्रतीक सिंह आपके पास आना चाहूंगा कि आप लोग उसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के मुल्क अपना रहे हैं गुजरात मॉडल को, आप लोग उसे खारिज करने जा रहे हैं। ये सरासर झूठ है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अलग अलग जो दुनिया की जो तमाम राष्ट्र हैं वो अपना रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गुजरात मॉडल को सिर्फ मोदी जी ने अपनाया है और उसको केंद्र में लेकर के आए। जैसे आप बेरोजगारी की या रोजगार की बात करेंगे तो पिछले 8 साल के अंदर 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है सिर्फ मोदी जी ने, तो ये गुजरात मॉडल उन्होंने अपनाया है। आप अगर बात करेंगे नशे की ये बात करते हैं दारू की, मैं तो उससे बड़े जिससे पूरी युवा नस्ल है जो बर्बाद हो रही है वो कहाँ आ रहा है, वो सारा के सारा जो नशा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईरान के रास्ते होकर के गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे आ रहा है। हर दिन, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते हजारों करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पे उतर रही है। पिछले 16 सितंबर 2021 को 25,000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स थी वो पकड़ी गई थी
जो आंध्र प्रदेश के एक आर्ची ट्रेडर्स नाम के एक व्यक्ति ने, किसी ने मंगाई थी। उसी व्यक्ति ने जुलाई 2021 के अंदर भी 1,75,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मंगाई थी और वो देश में खप गई। उसका जवाब किसी भी, ना तो कोई गुजरात सरकार के पास है, ना उसका जवाब केंद्र सरकार के पास है। तो ये किस तरीके का गुजरात मॉडल है? कॉपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, 27 साल के राज में एक कोई भी नया कॉपरेटिव नहीं बनाया। जो 5 कॉपरेटिव वहां पर हैं वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। एक भी नया कॉपरेटिव नहीं बनाया। ये कॉपरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं आप शिक्षा, आप स्वास्थ्य के मॉडल की बात कर रहे हैं। राजस्थान में हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, वहां पे पिछले 20 साल में एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है। तो किस तरीके का है गुजरात मॉडल है? ना स्वास्थ्य में आगे है, ना रोजगार में आगे है, ना किसी चीज के अंदर आगे, सिर्फ आगे है क्राइम में आगे है। दारू के लिए आप देख लो, शराब माफिया वहां पे किस तरीके से फल फूल रहा है। तो जो जीएसटी, जो वैट की चोरी है वो पूरे वो सरकार को लग रही है। तो पता नहीं किस तरीके का। हाँ, मैं कहता हूं कि राजस्थान जरूर एक मॉडल है। आप देखिए, आयुष्मान भारत के जरिए केंद्र सरकार पूरे लोगों को नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा देती है। हमारी जो कांग्रेस सरकार है राजस्थान की, वो 10 लाख रुपए का, हर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रही है, जिससे लगभग 1,34,00,000 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। और 1500 करोड़ रुपए के हम लोगों ने 1568 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का हमने अभी तक उसमें डिस्बर्समेंट किया है स्वास्थ्य बीमा का। अगर आप बात करोगे तो हमने पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, जो हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है, जो राज्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का काम किया है। तो राजस्थान सच में मॉडल है। और गुजरात में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो राजस्थान का जो मॉडल है उसको हम गुजरात में लागू करने का काम करेंगे। तो प्रमोद जी, मॉडल की लड़ाई रहेगी अब की बार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जैसे आपने भी कहा, हमें मालूम है कि किसी भी प्रदेश में देखिए जनता चुन करके भेजती है, पैसा होता है उनके पास में काम करने के लिए। ये पार्टियों को भरोसा करना है कि किसी सरकार ने, कई बार तो ये बात निकल करके आती है कि देश के विकास में हर पार्टी का, सरकार का कोई न कोई योगदान रहा है, फिर कुछ दिन बाद उसे खारिज कर दिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने, केवल बस एक पलिता करके चले गए जो फंड था उसका, और प्रदेश के ऊपर कर्ज में डुबा के चले गए। ये अक्सर बात सुनने को मिलती है। बजट में हर गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि हमने कर्ज कितना लिया इस योजनाओं को पूरा करने के लिए। जब उनसे पूछा जाता है, किसी को पता चलता है तो कि आपने तो इतना कर्ज बढ़ा दिया प्रदेश पे, तो कहा जाता है कि ये हमने उधार लेकर कोई घी थोड़ी पिया है, ये तो डेवलपमेंट का मॉडल है, ये हमारा मॉडल है। मॉडल एक ये रह गया कि कर्ज लीजिए, योजनाओं को लागू करिए, वो पैसा कब देना है कोई पता नहीं है। आज स्थितियां ये बन गई हैं कि ज्यादातर राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं, और जो लिमिट होती है एक फाइनेंशियल उसको भी कई लोग, जीडीपी के एक रेशो होता है, उसके तहत इतना ब्याज आप इतना लोन ले सकते हैं, उसको भी कई राज्य क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे में कौन से मॉडल की बात करें हम? देखो योगेंद्र जी, 1952 के बाद में जो भी चुनाव हुए उसमें हर चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़ा। आम जन को ये बताना ही पड़ता है कि आप उसके लिए क्या करेंगे। अब नए परिप्रेक्ष्य में, नई रणनीति के तहत, मीडिया मैनेजमेंट के तहत, या एक तरह से अपने प्रचार के लिए उसको मॉडल का नाम दे दिया गया। 2011-12 में ये शुरुआत शायद हुई थी गुजरात की। हमारा मॉडल, गुजरात का मॉडल ये। लेकिन अगर गुजरात की आप अब इस टाइम बात करें तो लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग, पूरी मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, कर्जा है। जो अभी आपने बड़ी बात कही, कितना कर्ज हो जाता है, सरकार बदलती है तो कहते हैं कि वो सरकार कितना कर्जा छोड़ गई, फिर वो भी उतना छोड़ जाती है, फिर वो बोल देती है कितना कर्जा छोड़ गई। कर्जा, विश्व बैंक का कर्जा, इधर उधर से जो भी आप जानते हैं। तो ये मॉडल मुझे लगता है प्रमोद जी ये मॉडल सबका कॉमन है, ये मॉडल कॉमन जरूर है। हाँ बिल्कुल आपने सही बात कहा, बिल्कुल कॉमन मॉडल है। यो कर्जा तो छोड़ना ही है। अब आप है ना, आप किसी प्रदेश का देख लो, 1 लाख करोड़ के लगभग तो कर्जा आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर दिल्ली के अलावा, दिल्ली में शायद अभी नहीं है, वही स्थिति है। तो जब आप मॉडल में बात कर रहे हैं जनता के मूलभूत सुविधा देने की, जनता को कम, उनने कहा कम महंगाई कम करेंगे, सुरक्षा देंगे और रोजगार बढ़ाएंगे। तो आप आंकड़े देख लो गुजरात के, आप वहां की जीडीपी का वो देख लो, आंकड़े कितने रोजगार दिए आप वो देख लो। आप वहां के उद्योगों में ही देख लो कि गुजरात के जो उद्योग है वहां में कितने गुजरातियों को जैसे उद्योग मिले। हाँ, मैं अभी इनसे सहमत हूँ भाई साहब से। इन्होंने ये कहा कि भाई गहलोत जी ने जो 2-3 चीजें जनहित की बड़ी अच्छी की है। आयुष्मान इनकी जो
इन्होंने जो मेडिकल का जो किया है ना वो वाकई इसकी बड़ा प्रचारित है। कम पैसे में कर्मचारियों को आ रही है मेडिकल, क्योंकि देखो चिरंजीव क्यों नहीं है योजना का जिक्र कर रहे हैं आप प्रमोद हाँ, जी। चिरंजीवी योजना जो है उसमें वाकई उसका बड़ा चर्चा है। स्वास्थ्य से आज कोरोना के बाद तो स्वास्थ्य का और हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी वो चीजें करी हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं। तो ये ऐसा मॉडल देना, जैसा आप गुजरात के स्कूल सरकारी देख लीजिए, आप वहां का रेशो देख ले कि वहां कितने हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है उन्होंने मोदी जी ने अपने टाइम में काम किया, इसमें कोई वो नहीं, और बीजेपी सरकार ने उस टाइम में मॉडल को प्रचारित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी उन्होंने सहयोग लिया, चाहे पावर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्कूल डेवलपमेंट की बात हो, तो उस मॉडल के रूप में उन्होंने। अब मॉडल को हम अगर बंदरगांव से जोड़े, इससे जोड़े, जो मॉडल तो असली वो है जिसको जनता प्रमाण पत्र दे कि हमको हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बेरोजगारी और इसमें क्या किया, या किसान उनको दे सर्टिफिकेट कि किसानों के हित में। आज किसान क्यों पढ़ाई नहीं करता? आप गुजरात का आप देख लो, आप गुजरात का किसान संगठनों से आप बात कर लीजिए, उनको कहाँ उनको मिल रहा है। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ तो गुजरात से क्यों किसान जाकर वो पंजाब के किसानों के साथ बैठे थे जत्ते ही जत्ते। अगर आपका मॉडल इतना अच्छा हो, सारी चीजें सही हो, तो फिर क्यों जाते हो, है ना। तो ये इतना ना तो मोदी जी का जरा गुजरात का वो, ना गहलोत जी का आप पूर्ण रूप से मॉडल को सही यहाँ इसको कह सकते हैं। लेकिन चुनाव जो आपने बात कही वो मॉडल पे होना है, भाषणों में मॉडल चलेगा और 3 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो मॉडल फिर अगले चुनाव में याद आएगा। आप मुझको ये बताओ, 3-4 साल से कोई आपने गुजरात मॉडल का जिक्र सुना? अब गहलोत जी ने एक कंकरी फेंक दिया, गुजरात मॉडल। अब चुनाव बस ये मॉडल और छिड़ जाएगा पूरी तरह। वो अपना विकास गिनाएंगे, पुराना नई चीजों को सारा वो हो जाएगा। काम अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अगर मॉडल काम अच्छा किया है जनहित में तो लोग भी करते भी तारीफ है। चिरंजीवी योजना का आज गहलोत जी की तारीफ हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पेंशन जो इन कर्मचारियों की जो मिली नहीं शुरू होने जा रही है उसकी तारीफ हो रही है। कई स्टेटों ने और भी कहा है कि हम भी करेंगे, एक लाइन से लग गई। केंद्र भी इस बात को सोच रहा है कि हम भी इस पर करें पेंशन स्कीम कर्मचारियों का। तो काम अच्छे होते हैं, उनकी तारीफ भी होती है। लेकिन जो जिस तरह से एक मतलब बवाल जो चला है और अब फिर चला है, इतना मुझे योगेंद्र जी नहीं लगता कि इतना जबरदस्त कोई मॉडल होगा कि धमाल होगा। बस 2014 के बाद मोदी जी के मुंह से आपने कितनी बार सुना गुजरात मॉडल? बता दो आप। 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद, और प्रधानमंत्री बनने से पहले आप ऐड में देखते थे मोदी जी को जिताएंगे जब ही तो अच्छे दिन आएंगे, और फिर फट उस पर आ जाता है टीवी पर गुजरात मॉडल, हमने ये किया, हरियाली भरी भरी, उद्योगों की चिमनियों से धुआं निकलती दिखाई दे रही है ऐसी को। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बताओ कहाँ उद्योग की चिमनी आपने देखी? धुआं उनमें से निकल रही है, चल रहे हैं उद्योग, ये इतना हो रहा है। और जो बड़े बड़े जो अभी कार्यक्रम जो विदेशों में हुए उसमें जब ये बाद में गए तो आप बता दो, एक में भी आप तो बहुत जर्नलिस्ट, मतलब पूरे देश के जाने माने जर्नलिस्ट हो, आपने कभी गुजरात मॉडल का जिक्र सुना पूरा? लेकिन अब आना जरूरी है क्योंकि चुनाव गुजरात का है। चुनाव गुजरात का नहीं, चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी का यहाँ चुनाव होगा। तो गुजरात मॉडल तो आना ही है। अब राजस्थान मॉडल आया, बघेल जी जाएंगे तो वो छत्तीसगढ़ मॉडल भी बोलेंगे। आप देख लेना, आप वो जाके वहां बोलेंगे हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल देखिए। हुड्डा जी गए तो अगर प्रचार करने का अवसर मिला तो अपना हरियाणा मॉडल बताएंगे। उन्होंने पूरे चुनाव में जो हुआ था, जब उनकी सरकार जैसे गई थी तो यही कंपेरिजन के पंपलेट चले थे, गुजरात वर्सेस हरियाणा। कंपेरिजन के दावा किया था ठोक के कि मैं भरी मंच पे इस बात को कहने को तैयार हूँ कि हमारा हरियाणा का मॉडल हो रहा है। तो ये तो योगेंद्र चलेगा और वाकई काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी बार चर्चा मॉडल की रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सही फरमा रहे हैं कि गुजरात का चुनाव हो चाहे आने वाले दिनों में राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, चेहरा भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी रहेगा। शैलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रतीक सिंह ने एक बात कही अभी, कांग्रेस से जो प्रवक्ता आए हुए हैं हमारे साथ में, उनका कहना था कि गुजरात मॉडल में जिस आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं उससे चूना लग रहा है। ठीक है कि बापू की जन्मस्थली है गुजरात, इस वजह से वहां शराब निषेध रखी हुई है।
कई बार ये कहा जाता है कि जिन राज्यों के अंदर शराब परोसी जाती है लाइसेंस के तहत, उनसे भी ज्यादा कंज्यूम होती है गुजरात में शराब। आए दिन जो ट्रक पकड़े जाते हैं, हरियाणा निर्मित, हिमाचल निर्मित, पंजाब निर्मित, तो पता लगता है कि वो गुजरात जा रही थी। और गुजरात में भी पकड़ी जाती है शराब, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं पकड़ी जाती हो। तो इस मॉडल के तहत जो ये अभी कह रहे हैं कि जीएसटी का तो बड़ा नुकसान हो रहा है। एक दूसरा मॉडल का अभी प्रमोद वशिष्ठ साहब ने एक बात कही कि गुजरात मॉडल एक बहुत बड़ा आधार बना नरेंद्र मोदी जी के 2014 के चुनाव में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी गुजरात मॉडल की चर्चा तब से होने लगी जब नैनो का कारखाना महसाना में एक व्हाट्सएप SMS मैसेज के जरिए टाटा से बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कराया। वो एक मॉडल नरेंद्र मोदी जी का काफी चर्चाओं में रहा कि देखिए विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी, ये चर्चाएं चली। 14 में इसका बड़ा फायदा भी मिला। लेकिन अभी जैसे प्रमोद जी ने कहा कि अब किसी मॉडल का जिक्र नहीं करते मोदी साहब। दो चीजों पर मैं जानना चाहूंगा, एक तो इन्होंने कहा कि शराब किस तरह से कंज्यूम हो रही है, सरकार को कितना चूना लग रहा है, और दूसरा वशिष्ठ साहब ने कहा कि अब किसी मॉडल की चर्चा नहीं करते, या तो हो सकता है कि अब वो उस चीज से ऊपर उठ करके यूनियन गवर्नमेंट के लीडर हैं और उन्हें पूरे देश को देखना है। तो क्या माना जाए, अभी मॉडल की चर्चा अब ज्यादा नहीं करते मोदी जी? योगेंद्र जी, मैं ये पहले कहना चाहूंगा कि जिसकी शादी होती है ना, उसके ही गाने चलते हैं। आज गुजरात का इलेक्शन है, अभी थोड़े समय बाद तो गुजरात की बात चलेगी। और अभी कांग्रेस के वक्ता ने बोला था कि गुजरात के जो सी एरिया है, जो सागर किनारा है, वहां से ड्रग्स आई थी, शराब आई थी, यहाँ से शराब आई थी, पकड़ी। तो शराब महसाना या पालनपुर से या कोई राजस्थान बॉर्डर से आती है तो पकड़ी जाती है क्यों गुजरात में? गुजरात में शराब की पाबंदी है, इसलिए पकड़ी जाती है। गुजरात में आएगी शराब, मगर अंदर नहीं आने देंगे। अंदर आने के लिए जो पकड़ने वाले हैं वो गुजरात पुलिस है, गुजरात की ATS है, वो पकड़ती है। उन्होंने बोला कि ड्रग्स गुजरात के सागर किनारे से आते हैं। ड्रग्स का कारोबार पूरे भारत में जो चल रहा है उसका एपी सेंटर बन रहा है गुजरात का 1600 किलोमीटर का जो सागर किनारा है, वहीं से लाने के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जाते हुए गुजरात का जो सागर किनारा है उसका यूज हो रहा है। गुजरात में ड्रग्स आता नहीं है, ड्रग्स राजस्थान के लिए गुजरात से आता है, ड्रग्स मध्य प्रदेश के लिए गुजरात से आता है, पंजाब के लिए गुजरात से आते हैं। गुजरात का जो सागर किनारा है उसका उपयोग हो रहा है। और दूसरी बात, डेवलप तो हुआ ही है गुजरात के पास बेरोजगारी दर कितना है? 2.7% सिर्फ बेरोजगारी दर है। वही दिखाता है कि गुजरात में डेवलप हुआ है। जब कोरोना काल था तब हमने देखा था पर प्रांतीय गुजरात के बाहर के जो लोग थे 25 लाख जो रोजगार पाने के लिए यहाँ आए थे, उनको यहाँ से ट्रेन के जरिए भेजा गया था। वही दिखाता है कि बाहर से लोग आते हैं। नरेंद्र भाई मोदी गुजरात का जिक्र अभी नहीं कर रहे हैं। अभी मानो कि जिसका इलेक्शन हो उसकी बातें करेंगे। अब गुजरात का इलेक्शन है तो गुजरात की बातें करेंगे। और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी ने जो बीज रोपा है, जो वाइब्रेंट गुजरात का बीज हो या 24 घंटे बिजली का बीज हो या एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर में तहसील तक हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो पावरफुल है। कोऑपरेटिव सेक्टर से डिविडेंड मिलता है और जो किसान है उसको मुआवजा भी मिलता है। और 0% जो ब्याज दर है वो भी 0% है। पहले 18% लिया जाता था। तो जो किसान को जो दिया जाता है पैसा बैंक से, वो भी 0% दिया जाता है। किसान साहब का ये कहना है, सभी गुजरात सरकार के ऊपर है। दूसरे राज्यों में जहां पे भी जाते हैं वहां पे भी गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं करते हैं। तो वो आइडल जो आप स्टेट मान के चल रहे थे बीजेपी, वो अब जिक्र नहीं होता है। वसुंधरा राजे राजस्थान में कि हमसे बेहतर कहीं कोई मॉडल नहीं रहा। आप ही की पार्टी में खट्टर साहब कहते हैं मेरा मॉडल सबसे बढ़िया है। तो दूसरे राज्यों में अब गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं होता है। जो पूरे देश का इलेक्शन अब गुजरात मॉडल को आधार बना करके जीते थे, अब हर राज्य का अपना एक मॉडल है। वो किसी राज्य को पसंद है, किसी को नहीं है, लेकिन हर मुख्यमंत्री ये कह के चलता हो। किसी भी पार्टी को, नीतीश कुमार कहेंगे मेरे से अच्छा कोई मॉडल ही नहीं हुआ, मेरा मॉडल तो मैंने ऐसा बना दिया कि महाराष्ट्र के मॉडल को मैंने फेल करके अपना मॉडल बना दिया। वो ये जिक्र कर रहे हैं। जो
मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए कि नरेंद्र भाई मोदी जो पूरे देश में जाने माने बड़ा प्रधान है, और जो बड़ा प्रधान होते हैं वो जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट की बात करेंगे ना। मानो कि गुजरात में आए तो गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में कुछ कमी होगी तो उनकी भी बात करेंगे, गुजरात में कुछ अच्छा हुआ है, विजय भाई सेवा सेतु कार्यक्रम किया था तो वो अच्छा कार्यक्रम था, तो उसकी भी तारीफ की थी। आनंदीबेन जब मुख्यमंत्री थी, आज भूपेंद्र भाई पटेल तो उसकी तारीफ करेंगे, जो होता है उसकी तारीफ करेंगे। समय कम है, मैं जवाब दिलवा देता हूँ। जी प्रतीक, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी कई सवाल खड़े किए हैं, आपने सुना अभी शैलेश जी को? जी देखिए, मैंने जो पिछले अभी जो कुछ सवाल पूछे थे उसके ऊपर शैलेश जी ने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था जो 1,75,000 करोड़ रुपए की जो हेरोइन आई थी जून 2021 में, वो कहाँ चली गई? ना तो गुजरात सरकार ने उसका कोई जवाब दिया, ना केंद्र सरकार ने उसका कोई जवाब दिया। अभी ये बोल रहे हैं कि गुजरात के रास्ते, चलो इन्होंने ये तो माना कि गुजरात के रास्ते से पूरे देश में ड्रग्स आ रही है, तो आ क्यों रही है वो आप पकड़ो ना। अडानी का पोर्ट है क्या, इसलिए नहीं पकड़ रहे क्या आप? अडानी का पोर्ट है क्या, इसलिए नहीं पकड़ रहे? मैं कह रहा हूं अगर आ रही है गुजरात के रास्ते से तो पकड़ो ना आप उसको, पकड़ क्यों नहीं रहे हो? आपको एक खबर बताया था, भास्कर ने छापी है, ये लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए। इसमें लिखा हुआ है गुजरात में 2000 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद, वडोदरा की फैक्ट्री में 200 किलो ड्रग्स जब्त, और ये पूरा केमिकल रिएक्शन करके ड्रग्स बना रहे थे। तो पूरा जो गुजरात है उसमें ड्रग्स माफिया बहुत ज्यादा तरीके से सक्रिय है अब, और पूरा नशे का कारोबार हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। गुजरात के रास्ते से ड्रग्स लाई जा रही है। चलिए दूसरी बात पे आता हूं। मैंने इनसे कोऑपरेटिव की बात की थी, बताई थी मैंने कि 5 कोऑपरेटिव हमने बनाए थे 27 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी। पिछले 27 साल से एक भी नया कोऑपरेटिव नहीं बना है। दूसरी बात करता हूं, 1494 1494 हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले राजस्थान के अंदर। गुजरात में कितने खोले? गुजरात में कितनी दवाइयां फ्री है, कितने लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, कितने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिल रही है। आप बातों मुद्दे पे बात कीजिए। अगर गुजरात मॉडल है, अगर विकास का मॉडल है तो विकास बताओ ना। आप विकास बता नहीं रहे हो, आप इधर की उधर की और सब तरफ की बातें करते हो। मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा, तो इधर उधर की बात ना कर, सीधे मुद्दे पे आ जाओ। तो मैं पूछूंगा आपने क्या कराया? हमने 1500 स्कूल खोले, आपने क्या किया? राजस्थान के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, आपने क्या किया? हम 800 से ज्यादा दवाइयां हम फ्री देते हैं राजस्थान में, आपने क्या किया? हमने कोऑपरेटिव्स बनाए, आपने क्या किया वहां पे? तो मुझे तो सीधे सीधे इस बात का जवाब चाहिए। चलिए शैलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि समय का अभाव में रोकना चाहूंगा सभी को, तो 30 सेकंड में आप अपनी बात कर दीजिए। गुजरात मॉडल इसीलिए जाना माना है कि वहाँ सुरक्षा और सलामती है, और रात के 12 बजे भी लड़की निकल सकती है और कोई भी बहन दिकरी निकल सकती है। एक बात। दूसरा, जो जालोर में घटना हुई, जो दलित बच्चे को जिस तरह से मारा गया, वैसी घटना शर्मसार है। कितने स्कूल खोले वो नहीं बताओगे आप? कितने स्कूल खोले तो बता दो अंग्रेजी माध्यम। ये राजस्थान मॉडल को हमें ले जाना है सभी स्टेट में। यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले ये तो बता दो शैलेश जी। जाना है, वहाँ सुरक्षा नहीं है, बहन दिकरी या बच्चे नहीं है, तो ऐसा स्टेट दूसरे स्टेट बनाएंगे। वहाँ स्कूल खोले ये तो बता दो। जो ऑनलाइन दारू मिल रही है तो सभी स्टेट में ऑनलाइन दारू में मिलने। स्कूल खोले शैलेश जी, स्कूल कितने खोले नए? वहाँ पे गरीबी के नीचे, गरीबी रेखा जो है, बीपीएल के ज्यादा लोग हैं, तो ऐसे लोग गुजरात जी क्या है, बातों को घुमा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ स्कूल कितने खोले, मेडिकल कॉलेज कितने खोले, कितनी दवाइयां फ्री? चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा शैलेश जी, प्रतीक जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चले आने वाले विधानसभा चुनाव में बात केवल गुजरात की नहीं है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वहां मॉडल की ही चर्चा होगी। हर राज्य का अपना एक मॉडल होता है, अब वो कौन कितना भुना पाता है ये सबसे बड़ी बात है। जनता उस मॉडल को कितना लाइक करती है ये देखने वाली बात है कि आपका मॉडल कितना सराहा जाता है। हर मुख्यमंत्री का दावा यही होता है कि मेरा मॉडल सबसे बेहतर है। नई बात नहीं है, हर मुख्यमंत्री यही बात कहता है, चाहे बीजेपी से जुड़ा हो या कांग्रेस हो या दूसरे रीजनल पार्टीज के हो, कोई पार्टी हो। खैर चले, लेकिन अपना अपना मॉडल है और वो जनता के लिए कुछ करते हैं तो बताना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।